प्रयागराज के महाकुंभ को दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में से एक माना जाता है। यह पर्व हर 12 साल में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित होता है। कुंभ मेले का इतिहास, इसकी आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक महत्ता और इसमें सम्मिलित होने वाले लाखों श्रद्धालुओं की कहानियां इसे अनोखा बनाती हैं। महाकुंभ का इतिहास और पौराणिक मान्यता। महाकुंभ का उल्लेख हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो अमृत का कलश कुंभ निकला। अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ और इस संघर्ष के दौरान अमृत की बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरीं: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रयागराज के महाकुंभ को सबसे पवित्र माना गया है क्योंकि यह गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित होता है। यह संगम स्थल त्रिवेणी संगम के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे मोक्ष प्राप्ति का द्वार कहा जाता है। महाकुंभ का आयोजन और तैयारियां। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन एक विशाल स्तर पर किया जाता है। इसमें न केवल भारत बल्कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लाखों लोग आते हैं। साधु संतों, नागा बाबाओं, अखाड़ों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति इसे एक अलौकिक अनुभव बनाती है। सरकार और स्थानीय प्रशासन इसकी तैयारियों में वर्षों पहले से जुट जाते हैं। अस्थायी शहर का निर्माण। कुंभ मेले के दौरान गंगा किनारे एक अस्थायी शहर का निर्माण होता है। टेंटों की कतारें, पानी की व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा के लिए हजारों कर्मी तैनात होते हैं। स्नान की तिथियां। कुंभ के दौरान खास स्नान तिथियों का बड़ा महत्व होता है। मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा, माघ अमावस्या, बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि जैसे शुभ अवसरों पर संगम में स्नान करना अत्यंत पवित्र माना जाता है। श्रद्धालुओं और साधुओं की भूमिका। महाकुंभ में विभिन्न अखाड़ों के साधु और संत शामिल होते हैं। नागा साधु, जो कठिन तपस्या और अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं, मेले का मुख्य आकर्षण होते हैं। इसके अलावा कपालिक, औघड़ और परमहंस जैसे संप्रदायों के साधु भी यहाँ आते हैं। श्रद्धालु गंगा स्नान के साथ साथ कथा, प्रवचन, योग और सत्संग का आनंद लेते हैं। संगम पर दीपदान और आरती का दृश्य मन को मोह लेता है। महाकुंभ का आध्यात्मिक महत्व। कहा जाता है कि कुंभ में संगम पर स्नान करने से पापों का नाश होता है और आत्मा को शुद्धि मिलती है। यह मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खोलता है। श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण भी करते हैं। महाकुंभ एक सामाजिक और सांस्कृतिक पर्व। महाकुंभ केवल आध्यात्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक उत्सव भी है। इसमें कला, संगीत, नृत्य और परंपराओं का प्रदर्शन होता है। मेले में लगने वाली दुकानों और प्रदर्शनी में स्थानीय हस्तशिल्प, व्यंजन। गंगा, यमुना और सरस्वती भारतीय पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं में 3 प्रमुख नदियां मानी जाती हैं। इनका सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है। आइए इनके बारे में जानते हैं। 1. गंगा नदी महत्व। गंगा को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी माना गया है। इसे मां गंगा कहकर पुकारा जाता है। उद्गम स्थल। यह उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। धार्मिक महत्व। गंगा जल को पवित्र और शुद्ध माना जाता है। इसमें स्नान करने से पापों का नाश होता है, ऐसा विश्वास है। प्रमुख स्थान: हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज और गंगा सागर। 2. यमुना नदी महत्व। यमुना गंगा की प्रमुख सहायक नदी है और इसे देवी के रूप में पूजा जाता है। उद्गम स्थल। इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में होता है। धार्मिक महत्व। यह भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ी हुई है। मथुरा और वृंदावन इसके किनारे बसे हैं। प्रमुख स्थान: दिल्ली, आगरा, प्रयागराज। 3. सरस्वती नदी महत्व। सरस्वती नदी को पौराणिक और अदृश्य नदी माना जाता है। इसे ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती से जोड़ा गया है। उद्गम स्थल। सरस्वती नदी का भौतिक अस्तित्व प्राचीन काल में रहा है, लेकिन अब इसे अदृश्य माना जाता है। धार्मिक महत्व। सरस्वती त्रिवेणी संगम प्रयागराज में गंगा और यमुना के साथ मिलती है। त्रिवेणी संगम प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। इसमें गंगा का पानी सफेद, यमुना का पानी हरा नीला और सरस्वती को अदृश्य माना जाता है। यह स्थान कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है। गंगा, यमुना और सरस्वती
भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का प्रतीक हैं। इनसे